नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस की, सब शो में हम करते हैं शामिल। और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ है मानस जायसवाल, manasjayswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट। फटाफट से लेकर आते हैं कि कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। उसके बाद आज के मार्केट का क्विक रिकैप लेकर आएंगे और साथ ही समझेंगे स्ट्रैटेजीज को कि कल क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस हमें आप पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ क्वेरीज लाइव भी पिक करते हैं। बात करें आज के मार्केट की, तो बाजार में आज चौतरफा हाहाकार रहा। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 548 पॉइंट गिरकर 77,312 पर और निफ्टी 178 पॉइंट गिरकर 23,382 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली रही, तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। रियल्टी, मेटल, पीएससी स्टॉक्स में बिकवाली हावी रही, तो फार्मा, ऑयल एंड गैस, ऑटो स्टॉक्स में दबाव दिखा। हालांकि निफ्टी बैंक निचले स्तरों से सुधर कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली थी। सभी सेक्टोरल इंडाइसेस प्रेशर के साथ बंद हुए। इंपॉर्टेंट यह है कि एफआईज लगातार बिकवाली की साइड ही। आज के मार्केट में भी एफआईज ने 2463 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईज ने 1515 करोड़ की खरीदारी की है। लगातार एफआईज की ओर से हमने बिकवाली ही देखी है। अब ऐसे में कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, उस पर करते हैं बातचीत। मानस, नमस्कार। बताइए पहले तो एक वीक सेशन, नर्वसनेस, कॉशियसनेस और घबराहट मार्केट में क्लियरली विजिबल है। ट्रेडर्स क्या किस तरीके की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हैं कल के मार्केट के लिए? क्या स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे व्यूअर्स को? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, 3 दिन पहले हमने रिवर्सल देखा, क्योंकि निफ्टी ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन 3 दिन पहले दिया था, जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बाद पिछले 2 दिनों में हमने कंटिन्यूएशन देखा है पैटर्न का, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न का कंटिन्यूएशन देखा, और निफ्टी आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो ये संकेत तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 23,100 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक के लिए तो यही कहना सही है कि उछाल पे अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 23,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करने लगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए निफ्टी पर, और आप सब स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आप रिकमेंड करेंगे? जी, तो देखिए 3 रिकमेंडेशन है, 2 सेल रिकमेंडेशन है और 1 बाय है। तो पहला जो रिकमेंडेशन है वो सेल रिकमेंडेशन है। ट्रेंड पे बिकवाली करने की राय रहेगी। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है। तो ट्रेंड पे बिकवाली कर सकते हैं। 5326 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5000 के टारगेट सेट करने हैं। आज जिस तरह मेटल क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली, उसके हिसाब से नेशनल एल्यूमीनियम पे भी ध्यान दीजिए। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। उम्मीद कर सकते हैं कि 186 का एक अहम सपोर्ट भी स्टॉक ब्रीच कर सकता है। तो यहाँ पर बिकवाली करने के मौके दिखते हैं। 195 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 182 182 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और एक बाय रिकमेंडेशन है, क्योंकि बर्जर पेंट्स में हमने पहले भी देखा, अब लोअर टॉप हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो बर्जर पेंट में खरीदारी की जा सकती है। 474 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 505 पे 505 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजीज। बर्जर पेंट्स पर एक ट्रेड रेकमेंड किया गया है। कल अर्निंग्स भी आने हैं। अर्निंग्स से पहले थोड़ी सी एक्शन तेजी की तरफ स्टॉक में देखने को मिला। 505 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। लेकिन चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अमनदीप सिंह हमारे साथ हैं पहले कॉलर सवाल पूछने के लिए पंजाब से। अमनदीप, नमस्कार। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, नमस्कार। मैम, मेरे पास हेरिटेज फूड्स है 100 शेयर अराउंड 432 की प्राइस पे मैम। तो मैम मेरे को चाहिए व्यू अराउंड 3 to 4 क्वार्टर्स। 3 to 4 क्वार्टर्स, यानी ऑलमोस्ट 1 साल का व्यू है आपका। हेरिटेज फूड 432 की बाइंग है, 411 पर बंद हुआ आज के सेशन में। क्या सजेशन रहेगा मानस हेरिटेज फूड्स पर? देखिए, व्यू तो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे हैं। स्टॉक ने काफी बार कोशिश की, लेकिन ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब देखिए, पॉइंट ये कि 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे अगर फिसला, 390 के नीचे फिसला, तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको 350 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 480 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए। बट फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 390 रुपए के नीचे। ओके, दीपक से बात करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है दीपक जी, नमस्कार। पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास IRFC पड़ा है 1950 शेयर @150, और दूसरा शेयर मेरे पास टाटा मोटर है 848 की प्राइस पे 120 शेयर्स। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत हेविली ये मेरे पोर्टफोलियो में है और गिरे जा रहे हैं। राय बता दीजिए। ओके,
ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा IRFC पर और साथ ही टाटा मोटर्स पर मानस? देखिए IRFC का पैटर्न थोड़ा खराब लगता है क्योंकि अब अगर ये 128 के नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 120 से 115 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। और जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन ना करे, 155 रुपए के ऊपर ना निकले, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। तो सेल और रैलीज की स्ट्रेटजी को यूज करना है। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और 155 के ऊपर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स पे अगर आपके पास समय है तो मेरे ख्याल से एक बार आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बड़ी गिरावट है, 1150 से गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आने वाला है, तो 650 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है चार्ट्स पे। तो आई थिंक अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय है तो फिलहाल के लिए होल्ड कर लीजिए। 650 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ उम्मीद कर सकते हैं कि अगर एक बार ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा, 730 के ऊपर सस्टेन करेगा तो रिकवरी में 850 रुपए तक के भाव दिखा देगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए टाटा मोटर्स पर और IRFC पर। बात करते हैं अब सुनील कुमार से, पटना से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम पूछिए सवाल। मेरे पास ये गेल का है 432 है 175 और बेल है 135 से 281 के। ओके, और साल भर होल्ड करना चाहता हूँ। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। BL है 182 के आसपास, गेल है 175 के आसपास। गेल में इनको 7 रुपए का नुकसान हो रहा है, थोड़ा ही नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से। क्या सजेशन रहेगा BL और गेल में? BL में ठीक ठाक मुनाफे में है। देखिए गेल का पैटर्न खराब है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर हम अभी पिछले 2 मंथ में देखें तो 210 रुपए से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि रीसेंट लो जो 164 का था उसको स्टॉक ब्रेक करके 150 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उछाल पे गेल से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 190 रुपए के ऊपर ही करनी है। BL में वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर करीब 5 हफ्ते से अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। 250 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। अगर स्टॉक 295 के ऊपर निकलेगा तो आपको 330 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से। कुश सेठिया मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। कुश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते सर, मेरा सवाल है GMR एयरपोर्ट मेरे पास 3500 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 97, क्या करना चाहिए? GMR एयरपोर्ट्स 97 के बैंक, आपकी ये इन्वेस्टमेंट है? स्टार्ट तो मैंने ट्रेडिंग पर्पस के लिए किया था लेकिन 2 महीने तक ध्यान नहीं दिया तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। ट्रेडिंग पोजीशन लेकिन होल्ड करनी पड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि लॉस हुआ इनको पोजीशन में। अब क्या करें? 97 पे खरीदा हुआ है, 3500 शेयर्स है GMR एयरपोर्ट्स। देखिए 100 रुपए से स्टॉक गिर रहा था लेकिन अगर हम देखें तो पिछले करीब 1 मंथ में स्टॉक अपने एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है। 70 रुपए पे 70 रुपए से 65 इस रेंज में वीकली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो जब तक आप 65 के नीचे ना निकले तब तक आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। आई थिंक रिस्क ले सकते हैं। 64 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ 77 78 के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में आपको कम से कम 87 90 रुपीस तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं अगले व्यूअर से और हमारे साथ हैं विवेक महाराष्ट्र से। विवेक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा जो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो 83 का बाइंग है। ओके, तो उसको क्या करना और है? आपका होराइजन क्या है इसमें? 11,000 क्वांटिटी है। 11,000 क्वांटिटी, 84 की बाइंग है। IDFC फर्स्ट बैंक 62 63 पर बंद हुआ, 20 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशंस मानस? देखिए अभी तक तो कोई ऐसा रिवर्सल का साइन चार्ट्स पे देखने को मिला नहीं है। 100 रुपए से लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। उछाल में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको 55 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अगर 66 के ऊपर निकलेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 74 76 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए और 55 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अनमोल से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अनमोल नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंस है 235 रुपए में 10 ईयर। ओके, किस भाव पर है आपके पास जियो फाइनेंशियल? 235।
235। इसके अलावा और कोई स्टॉक है आपके पास? नहीं। ओके, जियो फाइनेंशियल 230 के आसपास की बाइंग है। डिस्क्लोजर भी दे दें, मानस राय दें उससे पहले कि सीएनबीसी आवाज चैनल आप देख रहे हो, जियो फाइनेंशियल दोनों के ही पेरेंट्स यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, सेम पेरेंट्स हैं। और ये डिस्क्लोजर हमारी तरफ से। बाकी मानस बताइए जियो फाइनेंशियल क्या करेंगे? देखिए पॉजिटिव अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे पिछले हफ्ते एक बुलिश इनकल्फिंग पैटर्न बना है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए एक अप ट्रेंड के लिए कम से कम 257 के लेवल को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 257 के ऊपर निकलेगा तो ये मान के चल सकते हैं कि 280-290 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि पिछले हफ्ते एक बुलिश पैटर्न बना था, 229 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से। सरोज तिवारी हैं पटना से। सरोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्कार मानस जी। मेरा आईओसी है 450 शेयर्स 155 के रेट्स में, और अदानी पोर्ट्स है 55 शेयर 1336 के रेट से। लॉन्ग टर्म भी है। और दूसरा सवाल है, इसको एवरेज अभी इस रेट पे किया जा सकता है या नहीं? ओके, क्या सजेशन रहेगा अदानी पोर्ट्स पर? 1306 की बाइंग 1144 पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए पहले अगर हम आईओसी की बात करें तो अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, बट अगर 6 से 8 महीने का समय है तो आईओसी को होल्ड कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 114 रुपए 114 के नीचे लगाना है, पोजीशन को होल्ड करना है। लेकिन स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 130-132 के लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। अगर वैसा होता है तो फिर रिकवरी में आपको 155-160 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 114 रुपए के नीचे। एवरेज करने का समय अभी नहीं है, आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा। अदानी पोर्ट में जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा एक रिकवरी देखने को मिली, एक बुलिश पैटर्न वीकली चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन अभी तक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि 1200 रुपए पे है उसको ब्रेक नहीं किया है। तो अगर 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तब तो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए आप बने रह सकते हैं। 990 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, बात करते हैं अब कुंदन से। गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कुंदन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? एबॉट इंडिया के शेयर्स है 166 शेयर्स है 24,000 के रेट पे, और अगले 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कितना रिटर्न मिलेगा? 10 साल के लिए रख सकते हैं। 24,000 का खरीदारी का भाव है, 5600 रुपए का फायदा हो रहा है। 166 स्टॉक्स हैं। अब 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, स्पेशली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी नियर टर्म के हिसाब से हमारा जरूर राय देंगे। आप रिव्यू कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपनी इस पोजीशन को लेकर। बताइए मानस क्या करें अबाउट इंडिया? देखिए स्टॉक पे मेरा भी व्यू काफी बुलिश है, और अगर 1 साल का समय हो तो मेरे ख्याल से 36,000-37,000 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। बट टेक्निकली स्टॉप लॉस जरूर लगाना है आपको। तो 25,800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो 37,000 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। 25,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, बात करते हैं अब सुमित गुप्ता से, मध्य प्रदेश से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सुमित नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम। बताइए सवाल अपना। हाँ मैम, HPCL के 100 शेयर हैं। ओके, किस भाव पर लिया आपने? मैम 345 रुपए के भाव पर जस्ट अभी लिया है मैम, कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले। 3 मंथ का भी हुआ मैम। ओके, तो जानकारी चाहिए थी। मानस क्या करे? 3 मंथ्स का व्यू, 345 की बाइंग HPCL। देखिए अभी तक कहीं पर रिवर्सल का साइन तो नहीं है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट क्योंकि वीकली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो 310 पे 100 वीक मूविंग एवरेज है, वहां पर एक सपोर्ट दिखता है। और अगर इनके पास 3 मंथ का समय है तो मेरे ख्याल से बने रहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 310 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इंतजार करना है 360 के लेवल को ब्रेक करने का। अगर 360 के ऊपर निकलेगा तो रैली में आपको 410 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और हमारे साथ अब हैं गौरव दिल्ली से। गौरव नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। मेरा सवाल है, मेरे पास रिलैक्सो के 500 शेयर है, 915 रुपए की खरीदारी है। समय की कोई पाबंदी नहीं है, क्या मैं इसको होल्ड करूं या बेच दूं? काफी भारी गिरावट आ रही है पिछले कई महीनों से, तो इस पे अगर मुझे गाइड किया जा सके। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। मानस, रिलैक्सो क्या करे? ऊपर की बाइंग है, नुकसान है काफी इनको, क्या करे इस पोजीशन में?
देखिए टेक्निकली तो स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, कहीं पर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है। अभी करीब 5-6 दिन पहले हमने रैली देखी थी, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया। अब अगर ये 520 के नीचे जाएगा तो कम से कम 480 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर वीक है। मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। ओके, चलिए तो ये रह रही रिलैक्सो फुटवेयर पर। रुक रहे इसके साथ एक ब्रेक ले लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट से क्वेश्चंस लेते हैं फेसबुक से और ट्विटर से। पहले फेसबुक की तरफ रुख कर लेते हैं, जो सवाल हमें मिल रहे हैं उनको करते हैं शामिल। और ढेर सारी क्वेरीज हमें मिल रही हैं और एक सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है रमेश ने और इनका सवाल है IRCTC पर लॉन्ग टर्म व्यू है, 952 की बाइंग है, क्या करें मानस? तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ऊपर की तरफ 850 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 950 या 1000 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए 700 रुपए की स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं। गणेश का सवाल है सुमितोमो केमिकल पर, यहाँ इनकी बाइंग 522 की है, लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 460 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। 560 के ऊपर निकलेगा तो आपको 660 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं और एक सवाल हमें जो मिल रहा है ये हमें सुभाष ने एक सवाल भेजा है गेल पर। 181 की इनकी बाइंग है, 6299 इनकी होल्डिंग है, क्या करें? तो देखिए पैटर्न तो वीक है, आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 162 के नीचे। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ केवल 185-86 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। कुछ सवाल ट्विटर से लेते हैं। अनुपम सिंह ने एक सवाल भेजा है ब्लू स्टार पर 1850 स्टॉक्स के भाव पर 1000 शेयर खरीदे हुए, माफ कीजिए। तो ब्लू स्टार 1000 शेयर्स हैं, 1850 का बाइंग प्राइस, 6 मंथ्स का व्यू, अपसाइड और सपोर्ट लेवल ही जानना चाहते हैं। 1700 रुपए पे सपोर्ट है, वहीं आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 2100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 2400 और 2700 रुपए तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, गगन ने एक सवाल भेजा है HCC पर 1000 शेयर्स हैं, 51 के भाव पर, 6 महीने का व्यू है, जानना चाहते हैं एवरेज कर लें क्या? देखिए सही समय नहीं है एवरेज करने का। एवरेज करने के लिए 36 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक निकले तभी आपको एवरेज करना है। फिलहाल के पास आपके पास जो पोजीशन है उसमें आपको 27 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। अनुराग ने एक सवाल भेजा है पंजाब नेशनल बैंक पर 98 की बाइंग है, दूसरा है रिलायंस पर 1275 की बाइंग है। रिलायंस के लिए डिस्क्लोजर CNBC आवास को स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में ही है, क्या राय? PNB एट 98, रिलायंस एट 1275। देखिए PNB में कंसोलिडेशन है, 94 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 105 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली में आपको 120 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस में भी कंसोलिडेशन है और ध्यान रखिए 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर अब कंसोलिडेशन हो रहा है। तो 1190 की स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 1350 के ऊपर ही आएगी। उसके ऊपर आपको 1450 से 1475 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। बट फिलहाल के लिए 1190 पे स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ओके, बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जानवी ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से, एशियन पेंट्स 2511 की बाइंग है, 500 शेयर्स हैं। देखिए एशियन पेंट्स में कंसोलिडेशन दिखने लगा है और पिछले 5 हफ्ते से 2200 रुपए के नीचे नहीं गया है, तो 2200 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ 2420 के ऊपर ही देखने को मिलेगी, उसके ऊपर 2650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बट अभी होल्ड करिए 2200 की स्टॉप लॉस के साथ। राजेंद्र का सवाल है एक क्वेश्चन राजकोट से, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 1100 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से जगह तो सही है जहां से आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बट कॉशियस रहना जरूरी है। तो 1350 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 1550 के ऊपर निकलेगा तो रैली रिज्यूम हो जाएगी, उस केस में आपको 1700 और 1850 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मधुकर का सवाल है भोपाल से, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर दोनों पर। अदानी पोर्ट्स 1120 की बाइंग है, अदानी पावर 540 की बाइंग है। अदानी पोर्ट पे अगर व्यू लंबा है तो 1000 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ 1250 के ऊपर ही आएगी। दूसरा स्टॉक रिपीट कर दी, मैं सुन नहीं पाया। अदानी पोर्ट्स 1120, अदानी पावर 540। ओके, अदानी पार में इसमें भी कंसोलिडेशन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 425 के स्टॉप लॉस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन स्ट्रेंथ 575 के ऊपर ही आएगी। ओके, बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। राजीव ने एक सवाल भेजा है भागलपुर से। अपार इंडस्ट्रीज 50 स्टॉक से 120 की परचेजिंग है, क्या सजेशन? कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक लगता है। गिरावट में शायद ये 6000 या उसके नीचे 5800 तक के भाव भी दिखा सकता है। मेरे ख्याल से कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 8500 रुपए के ऊपर ही करनी है। ओके, चलिए, तो ये राय रही अपार इंडस्ट्रीज पर। फिलहाल 6728 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए, सवाल इतने लेंगे। मानस, शुक्रिया आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? तो देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक से पोजीशन जरूर हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मानस। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। देखते इस बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।